हाँ, कहाँ तक ओवर हो गया था? अच्छा, वो खत्म हो गया था। Sir, analysis variation of the process. एनालिसिस ऑफ वेरियस थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। हम्म। क्या कुछ बात है क्या? हम्म। पहला प्रोसेस है दैट वन इज आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या चीज कांस्टेंट रहता है? प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो पहले लिख लीजिए प्रेशर इज कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। मतलब मेरा कहने का मतलब है, देखिए जैसे एक सिस्टम वन है, ये सिस्टम वन और ये सिस्टम टू है। अभी कोई जैसे एक कोई थर्मोडायनामिक प्रोसेस वन टू टू जा रहा है, बट कांस्टेंट क्या चीज कांस्टेंट रहेगा इस दौरान? प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। मतलब हम सिस्टम वन से सिस्टम टू की तरफ जब मूव कर रहे हैं उस दौरान मेरा प्रेशर कांस्टेंट रहेगा इन आइसोबारिक प्रोसेस। तो कोई भी जब कोई सिस्टम जब कोई प्रोसेस वन टू मूव करेगा तो इस दौरान कितना हीट लिबरेट करेगा, कितना वर्क होगा, कितना चेंज इन इंथैल्पी होगा, चेंज इन, ये सब सब कैलकुलेट किया करेंगे। तो अभी सबसे पहले ये बताइए कि हम वर्क डन का जनरल फॉर्मूला क्या जानते हैं? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी डी वी। ये जनरल फॉर्मूला है, कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपको बताया गया था इरिवर्सिबल प्रोसेस रहता है तो पी एक्सटर्नल कांस्टेंट होता है, उसको बाहर निकालकर उसको माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा भी लिख सकते हैं। तो इस आइसोबारिक प्रोसेस के लिए पी एक्सटर्नल कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, जिसको बाहर निकाल लीजिए पी एक्सटर्नल। और डीवी का इंटीग्रेशन तो पता है आपको, दैट वन इज डेल्टा वी। तो ये वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन आइसोबारिक प्रोसेस में इसी तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। एक चीज और सुनिए, अगर मान लीजिए इफ एन इन ए रिएक्शंस अगर हम रिएक्शंस की बात करें तो मान लीजिए कि जैसे ए गिव्स राइज टू बी है, और इस रिएक्शंस में ना आइडियल गैसेस तो आपको पता है कि रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर पर होता है ना। तो यहाँ पर भी प्रेशर कांस्टेंट है, ओनली मोल चेंज होगा, क्योंकि वॉल्यूम चेंज होगा तो मोल चेंज होगा, या मोल चेंज होगा तो वॉल्यूम चेंज होगा, ऐसे बोल सकते हैं। तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पीवी इज इक्वल टू क्या जानते हैं? एन आर टी। अगर दोनों साइड हम डिफरेंशिएट कर दें ऐसे,
तो ये आपको पता है कि प्रेशर कांस्टेंट है, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं पी डेल्टा वी। और इसमें क्या चीज, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, एन चेंज होगा, रिएक्शंस के दौरान एन चेंज होगा, प्रोडक्ट का कुछ अलग मोल्स होगा, रिएक्टेंट का कुछ अलग मोल्स होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं दैट वन इज डेल्टा एन जी आर टी, लिख सकते हैं ना। अगर हम आइडियल गैस की बात करें, कोई रिएक्शन कैरिंग आइडियल गैस, तो यहाँ पर पी डेल्टा बी के जगह हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एन जी आर टी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा एन जी आर टी। और डेल्टा एन जी आर टी क्या होता है आपको अच्छी तरह से पता है, डेल्टा एन जी सम ऑफ गैसियस मोल्स माइनस सम ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। एक क्वेश्चंस कीजिए वर्क डन से रिलेटेड, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लिखिए कैलकुलेट द वर्क डन, कैलकुलेट द वर्क डन, कैलकुलेट द वर्क डन in the complete decomposition of 5 mole of PCl5 गैस। हाँ फिर से मैं बोलता हूँ, इन द complete decomposition of 5 mole of PCl5 gas at 27 degree Celsius in a closed non-rigid container, बताइए। सबसे पहले आप रिएक्शंस लिखिए, और ये सब रिएक्शंस आपको याद हो जाना चाहिए। ये रिएक्शंस किसी नॉन रिजिड कंटेनर में कैरिड हो रहा है, टेम्परेचर भी दिया हुआ है 27, 5 मोल्स दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या करें ना, डेल्टा एन जी निकालें, डेल्टा एन जी 2 - 1 1 आएगा। तो पहले आप 1 मोल के लिए निकाल लें और फिर 5 मोल वहां पर देख लीजिएगा। तो हम जब वर्क डन निकालेंगे, वर्क डन का फॉर्मूला होता है माइनस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एन जी का वैल्यू पता है आपको 1 है। आर का वैल्यू अगर जूल में निकालना चाहते हैं तो क्या रखोगे बताओ, 25/3। क्योंकि क्यों रखे हम ऐसा, क्योंकि टेम्परेचर हमको पता है कितना 300 है, ये जूल में आ जाएगा। ये कितना आ गया 100, 25 - 25 100 जूल। हाँ ये आंसर नहीं हुआ, ये तो 1 मोल के लिए निकला, ये वर्क डन 1 मोल PCl5 के लिए निकला। बट आपको कितना निकालना, 5 मोल के लिए निकालना है। तो टोटल वर्क डन दैट विल बी इक्वल टू -2500 इंटू 5 करना पड़ेगा। तो ये कितना जाएगा 12500 0 ये जूल होगा, अगर किलो जूल में कन्वर्ट करें तो -12.5 किलो जूल, यही आंसर होगा। अच्छा इस क्वेश्चन में मान लो क्लोज रिजिड कंटेनर कर देते तो क्या होता, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता। वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता मींस आइसोकोरिक प्रोसेस मींस वर्क डन कितना होता, वर्क डन 0। 0 हो जीरो। जाता। वर्क डन तो देखो अगर अगर यहाँ पर रिजिड कंटेनर हो जाता तो वर्क डन 0 हो जाता, इसलिए लिखा गया क्लोज नॉन रिजिड कंटेनर। देखो वर्क डन हम निकालना सीख गए।
दूसरा चीज हम जानते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, जानते हैं क्यू। और यहाँ पर वर्क डन भी निकालना सीख गए। वर्क डन का वैल्यू कितना होता है, दैट इज माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी होता है। क्यू इज इक्वल टू लिख सकते हैं डेल्टा यू प्लस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। तो ये क्या है, ये चीज देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि हम जानते हैं H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी होता है। अगर प्रेशर को कांस्टेंट रख ले तो ये ऐसा ही हो जाएगा ना, प्रेशर बाहर निकल जाएगा और ये डेल्टा वी यही चीज है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, ये जो टोटल टर्म है इसको हम बोल सकते हैं डेल्टा एच। कहाँ कहाँ, हाँ माइनस, यहाँ पर माइनस छूट गया। हाँ ये इधर आएगा तो हो जाएगा ना, अभी सही है। अच्छा सब प्लस ही होगा। हाँ, रुक जाओ, हम क्यू निकाला ना, सही तो है। ये है आपका डेल्टा यू, बट मैं क्यू लिखा, ये वाला टर्म को इधर लेकर चलाया। तो मैं बोला था ना कि हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रोसेस इज इक्वल टू चेंज इन इंथैल्पी। देखो आ रहा है ना, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रोसेस इज इक्वल टू चेंज इन इंथैल्पी। और ये इंथैल्पी कैसे निकालेंगे बताओ, निकालने का सीपी T1 यही करेंगे हम। देखो सब चीज निकल गया, वर्क डन निकालना आपको आता है, लिख लिए, वर्क डन निकालना सिखा दिए मैं। अभी डेल्टा एच निकालना सिखा दिए ये फॉर्मूला से। अगर डेल्टा एच निकल गया तो क्यू भी निकल जाएगा, क्यू सेम होगा डेल्टा एच और क्यू। और अगर हमको डेल्टा यू निकालना होगा, डेल्टा यू कैसे निकालेंगे, वर्क डन निकालना जानते हो, क्यू निकालना जानते हो, तो क्या हम डेल्टा एच नहीं निकाल सकते हैं और डेल्टा यू नहीं निकाल सकते। यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग फ्लॉट। चलो अभी अगर मैं कर्व बनाऊं, देखिए पीवी कर्व, ये कैसा होगा बताइए, पीवी कर्व कैसा होगा इसका, आइसोबारिक प्रोसेस का। हम्म, अब ये नया चीज नहीं बता रहा हूँ, मैं भी पढ़ा दिया हूँ, फिजिक्स में भी पढ़े होंगे। स्ट्रेट लाइन होगा, हॉरिजॉन्टल टाइप। हाँ स्ट्रेट लाइन होगा, प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए। ये गैसियस स्टेट में कौन सा प्रोसेस कहलाता था, कोई लॉ था ना, गैसियस प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो कौन सा लॉ, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ बताए थे ना, सीपी, प्रेशर कांस्टेंट रहता है उसमें। और सीपी रिलेटेड और भी एक कहीं पर और भी बातें बताया गया था, बताओ कहाँ पर, कुछ याद करने में हेल्प करता था। तो ये भी मैं बता रहा हूँ, आयनिक इक्विलिब्रियम में बताया था। हाँ कलर चेंज, ट्रांजिश इंडिकेटर, फिनोप्थिलीन इंडिकेटर के केस में सीपी, एसिडिक में कलरलेस, बेसिक में पिंक, और मिथाइल ऑरेंज के लिए YOR बताया था। मतलब एसिडिक मीडियम में येलो कलर, बेसिक मीडियम में रेड कलर, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज।
चलो उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस लिखिए, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है बताओ? वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। इसका मतलब होता है dv हो या डेल्टा v हो, ये क्या होगा? जीरो होगा। देखो अगर वर्क डन निकालना है, वर्क डन का जनरल फॉर्मूला माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, बट dv जीरो होता है, इसलिए वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। ये ध्यान रखिएगा, फॉर रिजिड, फॉर क्लोज्ड, रिजिड कंटेनर लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है क्या? यहाँ पर क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट। क्लोज रिजिड कंटेनर का मतलब होता है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, डायरेक्टली वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं बोलेगा वो क्या लिख कर देगा? क्लोज रिजिड कंटेनर। तो आप वर्क डन निकालना सीख गए, वर्क डन तो जीरो ही होता है, अच्छी बात है। अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यूज करें, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, वर्क डन जीरो होता है इसमें। तो यहां से बोल सकते हैं Q इज इक्वल टू डेल्टा यू, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू। और ये हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, याद करो बताया था मैं, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन इंथैल्पी। देखो वर्क डन जीरो, आप डेल्टा यू, और डेल्टा यू निकालना जानते हो ना? हाँ, ये एक लौता फॉर्मूला है, हर एक के लिए लग जाता है। और अगर डेल्टा एच निकालना होगा तो क्या करेंगे बताओ? डेल्टा एच निकालना तो जानते हो, एन सी पी डेल्टा टी से हम डेल्टा एच निकाल लेंगे। चारों क्वांटिटी निकालना सीख गए। अगर मैं इसका कर्व की बात करूं तो कैसा कर्व होगा बताइए? P का पहला आइसोथर्मल प्रोसेस लिखिए। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब होता है dt जीरो होगा। देखो ये ध्यान रखना है, अगर dt जीरो होगा तो ये बहुत अच्छी बात है, डेल्टा एच हो या डेल्टा यू हो, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि T1 इज इक्वल टू T2 है। ये T1 एक स्टेट फंक्शन है, टेम्परेचर इज एन स्टेट फंक्शन, इट डिपेंड अपॉन ओनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। तो टेम्परेचर सेम होने के कारण क्या होगा? डेल्टा एच डेल्टा यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा।
नेक्स्ट, अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यूज करूं तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू। अब आपको पता है कि इस केस में डेल्टा यू क्या होता है, जीरो होता है, तो क्या हम लिख सकते हैं क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। अब देखो, अगर हम वर्क डन निकालना सीख जाएं तो क्यू निकल जाएगा। वर्क डन निकालना सीख जाएं तो क्यू निकल जाएगा ना, और क्यू निकल जाएगा और डेल्टा एच डेल्टा यू तो जीरो होगा ही। अब ये कैसे वर्क डन निकालते हैं, देखिए उसके पहले ये चीज देखें, हम जानते हैं Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू जानते हैं। एक हम बात कर रहे हैं कि एक्सपांशन वर्क की बात कर रहे हैं, इसके लिए बताइए वर्क डन क्या होता है, निगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है? हम्म, अच्छा एक्सपांशन, अब तुम काम करेगा मैं बोल रहा हूं तो मेरा क्या निगेटिव हुआ, लिखाया गया है बड़ी बड़ी, देखो वहां पर एक्सपांशन वर्क इज ऑलवेज निगेटिव। तो आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, इसका यही उपाय है और कुछ नहीं है। चलो, तो ये निगेटिव होता है, तो देखिए Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये निगेटिव, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव होने का मतलब समझते हो, Q पॉजिटिव का मतलब वर्क डन या हीट एक्सचेंज, हीट एब्जॉर्ब हुआ होगा या हीट रिलीज हुआ होगा, हीट एब्जॉर्ब हुआ होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें लिख लीजिए, एक स्टेटमेंट लिख लीजिए, लिख लीजिएगा, ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन, during isothermal expansion of an ideal gas, comma, heat is absorbed by the system, समझे? हीट एब्जॉर्ब, क्योंकि क्यू का वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। दूसरा चीज, अगर कंप्रेशन वर्क हो, कंप्रेशन वर्क क्या, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो क्यू का वैल्यू अभी क्या आ जाएगा बताओ, निगेटिव आ जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है और एक निगेटिव साइन पहले से है, तो क्यू का वैल्यू निगेटिव। तो यहाँ पर लिख लीजिए, जनरलाइज कर दीजिए, कंप्रेशन वर्क, सॉरी, क्या आइसोथर्मल कंप्रेशंस ऑफ एन आइडियल गैस, आइसोथर्मल कंप्रेशंस ऑफ एन आइडियल गैस, ड्यूरिंग लगा दीजिएगा आगे, ड्यूरिंग आइसोथर्मल कंप्रेशंस ऑफ एन आइडियल गैस, कॉमा, heat will be released by the system, heat will be released by the system, तो हम लोग जानते हैं Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। अब वर्क डन निकालना सीखते हैं। वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला माइनस पी एक्सटर्नल डीवी।
हम जानते हैं, देखिए अगर यहाँ पर इस केस में ना आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ये पी एक्सटर्नल का वैल्यू और पी गैस का वैल्यू इक्वल होता है, और पी गैस इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं दैट वन इज क्या, एन आर टी अपॉन वी, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी लगाकर। क्यों इसको ऐसा किए, क्योंकि हम देख रहे हैं दिस इज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, इसलिए इसको हम वॉल्यूम के टर्म्स में चेंज करना चाहते हैं, तभी हम इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो क्या होगा देखिए, एन आर टी अपॉन वी डी वी, ये V1 से V2 वॉल्यूम का फंक्शन है। तो यहाँ पर देखिए एनआरटी कांस्टेंट है, जिसको बाहर निकाल लिए। ये इंटीग्रेशन पता है ना, डीवी अपॉन वी का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन वी। तो यही हम लिख देते हैं डायरेक्टली, एल एन वी, और ये वॉल्यूम क्या V1 से V2 वेरी करेगा, लिमिट। तो इसको जब यूज कीजिएगा तो क्या आ जाएगा देखिए, एल एन V2 अपॉन V1, ये वर्क डन आ गया। अगर एल एन को आप log टू द बेस 10 में चेंज करना चाहते हैं तो क्या करोगे बताओ, 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे। ये रिलेशन आपको पता होगा कि एल एन एक्स का मतलब होता है log टू द बेस ई एक्स, एल एन का मतलब होता है log, उसका बेस ई होगा। अगर log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 2.303 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। ये भी ध्यान रखना है। तो इसको कन्वर्ट कर देता हूँ, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस 2.303 एन आर टी एल एन लॉग, अब बेस 10 हो गया, V2 अपॉन V1। और या तो अगर वॉल्यूम दिया रहेगा, इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर प्रेशर दिया रहेगा तो ये वाला यूज करेंगे। जब भी प्रेशर यूज होगा ना तो P1 अपॉन P2, और वॉल्यूम यूज करोगे तो V2 अपॉन V1। तो ये ध्यान रखना है, दोनों फॉर्मूला। ये कैसे आया, V2 अपॉन V1 को क्यों P1 अपॉन P2 लिख दिए, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होता है, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है ना। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, और V2 अपॉन V1 के जगह P1 अपॉन P2 इससे हम लिखें। चलिए क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट 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 Q डेल्टा H डेल्टा U W in calorie, comma, when 2 mole of an ideal gas, 2 mole of an ideal gas are expanded reversibly and isothermally from 10 atm to 10 atm to 5 atm 10 atm to 5 atm at 27 डिग्री सेल्सियस। चलिए बनाइए, क्या 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 किसका वैल्यू, आर का वैल्यू जूल कैलोरी में, जूल में, कैलोरी में तो 2 होता है ना।
जब मैं आता हूँ तो फार्मूला लिखता है। अच्छा, वर्क डन 690 माइनस 840 कैलोरी। हाँ 840, 830 आ रहा है, कुछ कहीं गलत होगा मेरा। Sir, 8 to 9 8:30 हाँ तो 830 गलत कैलकुलेट हो गया होगा यहाँ मेरे से। चलो देख लीजिए। एक चीज और इसको भी ध्यान रखना, ln2 बार बार यूज होगा ना, तो ln2 का वैल्यू बता दे रहा हूँ, 0.7 यूज करना। ऐसे log2 का वैल्यू बता चुका हूँ 0.3। अगर ln2 होगा ना, मतलब अगर हम 2.303 मल्टीप्लाई कर देंगे 0.3 में, तो इट विल कम अप्रोक्सीमेटली 0.7। तो ये बार बार यूज होगा, तो इसको 0.7 ध्यान रखना। देखो वर्क डन इज इक्वल टू क्या, माइनस, हम ये यूज करें अगर, और या तो आप अगर लॉग में यूज करोगे तो ये चीज नहीं लिखोगे। दोनों तो सेम आंसर आएगा। तो चलो 2.303 nRT लॉग, अभी प्रेशर दिया हुआ है तो P1/P2 करेंगे, यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। माइनस 2.3, इसको 2.3 लिख लेता हूँ। n का वैल्यू 2 है, r का वैल्यू 2 है, टेम्परेचर का वैल्यू 300 है, लॉग P1 का वैल्यू 10, ये 2, तो माइनस 2.3, ये कितना हो जाएगा देखो, 4, 12, ये 1200, और ये 0.3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 9, 9 और ये 6, 0.69 इंटू 1200। देखो 0.69 आ रहा है ना, इसी को तो मैं बोला 7 लेने के लिए, 0.7, तो दैट इज इक्वल टू, इसको 0.7 ले लेता हूँ, और ये 1200 कितना जाएगा सर बताओ। 0.7 से लेंगे तो 840 आ रहा है। 840 ही आएगा। चलो तो जो भी 840 एग्जैक्ट निकालोगे तो ये सही होगा। चलो इसी को लिख लेता हूँ 0.69, 0.69, ये कितना आ रहा है, 830 के आसपास आ रहा है ना। हाँ तो 830 के आसपास लिख देता हूँ, दैट वन इज 830 कैलोरी। ये माइनस होगा ना, माइनस साइन छूट रहा है। 830, ये वर्क डन निकल गया, तो क्यू निकल जाएगा, क्यू कितना हो जाएगा 830 कैलोरी, और डेल्टा एच क्या होगा, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस लिखिए आप, एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। इसमें क्या होता है, क्या चीज जीरो होता है इसमें, हीट कांस्टेंट। हाँ मतलब हम लोग बोलते हैं देर इज नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, तो इसमें लिख लो देर इज नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग।
इसलिए बोलते हैं दैट इज, इसका मतलब होता है कि Q इसमें 0 होता है। दूसरा चीज, अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से देखें तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है, Q प्लस W। इसमें Q 0 है, Q 0 है, तो हम लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा यू। और डेल्टा यू इज इक्वल टू जानते हैं क्या, बताओ, एन सी वी डेल्टा टी। एन सी वी डेल्टा टी, या इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, एन सी वी T2 माइनस T1। तो देखिए हम ये भी लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू एन सीवी के जगह मैं बताया हूं आर अपॉन गामा माइनस 1, ये बता चुका हूं मैं। CV इज इक्वल टू आर अपॉन गामा माइनस 1, CP इज इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ आर अपॉन गामा माइनस 1 और T2 अपॉन T1। तो ये फॉर्मूला बन गया वर्क डन का। एक चीज और रुक जाओ, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं T2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा माइनस 1। कैसे लिखें इसको समझिए। हम अगर आइडियल गैस मान लें, सिस्टम के अंदर आपका आइडियल गैस है, तो उसके लिए लिख सकते हैं that one is P2 V2 is equal to NR T2 और P1 V1 is equal to क्या, NR T1। देखो NR T2 के जगह मैं P2 V2 लिख दिया और NR T1 के जगह P1 V1 लिख दिया। तो दोनों फॉर्मूला, अगर टेम्परेचर दिया रहेगा तो ये वाला यूज करेंगे, और अगर प्रेशर वॉल्यूम दिया रहेगा तो ये वाला यूज करेंगे। तो ये ध्यान रखना, इस केस में वर्क डन निकालते हैं कैसे, या तो NR T2 माइनस T1 अपॉन गामा माइनस 1 या P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा माइनस 1। देखो आप वर्क डन निकालना सीख गए, डेल्टा यू निकालना सीख गए, क्यू निकालना, Q 0 होगा। और अगर आपको डेल्टा एच निकालना है तो डेल्टा एच इज इक्वल टू लगा दीजिए क्या, NCP T2 माइनस T1। चारों चीज निकालना सीख गए। क्वेश्चन लिखिए, लिखिए डायटोमिक गैस, डायटोमिक गैस ब्रैकेट में लिख लो, इसका डायटोमिक गैस के लिए CP और CV का वैल्यू लिख ले। उसके पहले एक चीज और बताना था, नहीं तो दिक्कत होगा क्वेश्चन बनाने। क्वेश्चन अभी रहने दो, अभी एक चीज और देखो यहाँ पर। एडियाबेटिक के लिए आप ये लिख लीजिए इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट, इसका भी कभी कभी यूज होगा। तो इसका इक्वेशन ऑफ स्टेट जो होता है PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। देखिए अगर आपको तीनों चीज में कन्वर्ट करना चाहिए, प्रेशर वॉल्यूम में रिलेशन, वॉल्यूम टेम्परेचर में रिलेशन, प्रेशर टेम्परेचर में रिलेशन, तो कैसे निकालते हैं इसको समझें। ये तो प्रेशर वॉल्यूम वाला रिलेशन जनरली याद रहता है। अगर मैं प्रेशर के जगह हम ये लिख सकते हैं, देखिए पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, NR मोल्स कांस्टेंट, R कांस्टेंट, पीवी इज इक्वल टू T लिख देता हूं मैं। तो क्या मैं यहां से प्रेशर के जगह T अपॉन V लिख दूं, तो ये प्रेशर के जगह आप क्या कीजिए, T अपॉन V लिख दीजिए। तो यहां से क्या रिलेशन आ जाएगा, देखिए T V टू दी पावर
गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये रिलेशन ध्यान रखना है आपको, टेम्परेचर और वॉल्यूम में रिलेशन। एक चीज और देखो, अभी हम प्रेशर को चेंज किए, अभी हम वॉल्यूम को चेंज करेंगे। कैसे देखिए यहाँ समझे, हम जानते हैं पीवी जी ये कांस्टेंट होता है। अब हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू लिख सकते हैं टी अपॉन पी। आइडियल कैसे लिख रहा हूँ, पीवी इज इक्वल टू एन आर, एन आर कॉन्स्टेंट है तो पीवी इज इक्वल टू टी, तो वी इज इक्वल टू व्हाट, टी अपॉन पी। अब यही चीज क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। तो ये प्रेशर v के जगह हम रख देता हूं t अपॉन पी टू दी पावर गामा, दैट वन इज कांस्टेंट। अब ये प्रेशर, प्रेशर टू दी पावर, यहाँ पर देखो प्रेशर टू दी पावर गामा है नीचे, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस गामा, और टेम्परेचर टू दी पावर गामा। तो ये तीनों रिलेशंस आपको ध्यान रखना है। तीनों रिलेशन ध्यान नहीं रखा जाता, ये एक ध्यान रखा जाता है। और कैसे कन्वर्जन किया जाता है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं आपको तरीका बता दिया गया। अब क्वेश्चन लिखिए। इसका ग्राफ पता है ना, ग्राफ, ग्राफ कैसा होता है इसका, इसका ग्राफ इस तरह होता है। क्वेश्चन लिखिए, डायटोमिक गैस, डायटोमिक गैस डायटोमिक गैस ब्रैकेट में, अगर डायटोमिक गैस है तो आपको डायटोमिक गैस किस लिए दे रहा है, ताकि आपको सीपी और सीबी का वैल्यू पता हो जाए। तो ब्रैकेट में आप सीपी और सीबी का वैल्यू लिख लीजिए। चलो उसके बाद आगे आगे देखिए। क्वेश्चन लिखिए, यहाँ 2 मोल दिया हुआ है, 2 मोल 5 एटीएम 300 केल्विन, और फाइनल दिया हुआ है 2 मोल और 2 एटीएम। कैलकुलेट, कैलकुलेट Q, W, डेल्टा H, डेल्टा U if expansion is carried out reversibly, एक क्वेश्चंस में एक और डाटा दिया है, इसको यूज कर सकते हैं आप। 5/2 टू दी पावर -2/7 इज इक्वल टू 0.76, ये डाटा का यूज कर सकते हैं। देखो आप, एक चीज तो पता है इसमें, क्या चीज, Q 0 होता है ना 0। अगर आप डेल्टा वर्क डन निकालने जाओगे तो दो वर्क डन निकालने जाओगे तो आपको फॉर्मूला T2 - T1 आएगा ना, फॉर्मूला में आता है ना। अब प्रेशर वॉल्यूम वाला तो यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि क्या इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है, इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम दिया हुआ है, क्या खाली प्रेशर दिया हुआ है। यहाँ पर भी कुछ वॉल्यूम के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, तो सेकंड वाला भी फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। यूज करना होगा तो पहला वाला ही फॉर्मूला यूज करना होगा, और साथ ही साथ क्या चीज, आपको पहला वाला फॉर्मूला यूज करने के लिए T2 की जरूरत पड़ेगी, T1 T2 की जरूरत।
तो एडियाबेटिक प्रोसेस में T2 कैलकुलेट करना एक चैलेंजिंग जॉब होता है। T2 कैलकुलेट करोगे, वर्क डन निकल जाएगा, डेल्टा एच भी निकल जाएगा, क्योंकि इसमें भी T2 माइनस T1 आता है, फॉर्मूला में आता है ना, और ये तो कैलकुलेट हो जाएगा क्योंकि इसमें वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा यू होता है। तो सबसे पहले आप फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट करें। कैसे कैलकुलेट करेंगे? इक्वेशन ऑफ स्टेट यूज करके। इक्वेशन ऑफ स्टेट जो दिया गया है ना, तो अब आप तीन तरह का इक्वेशन ऑफ स्टेट बताएं, कौन सा यूज करोगे? कौन सा यूज करोगे? तो डाटा देखो क्या चीज दिया हुआ है। देखो प्रेशर तो दिया हुआ है, टेम्परेचर, प्रेशर टेम्परेचर वाला रिलेशन है तीनों में से कोई ऐसा? हाँ अभी बताया हूं ना, प्रेशर, ये सेकेंड वाला बता रहा था, सेकेंड वाला प्रेशर और टेम्परेचर, ये 1 माइनस गामा था, ये वाला कांस्टेंट ना, ये वाला रिलेशन यूज कीजिए। मतलब मैं बोलना चाहता हूं ये इसका गामा पता है ना आपको? गामा क्या होगा? डायटोमिक गैस है, डायटोमिक गैस के लिए 7/5, तो यूज कीजिए। ये रिलेशन देखो, अगर ये ऐसा वाला ये यूज हो रहा है, अगर इतना करने के लिए सक्सेसफुल है, अगर ये डाटा यूज हो रहा है मतलब आप सही कर रहे हो, ये डाटा यूज होगा, उसमें हेल्प करेगा आपको निकालने में। तो T2 बताओ निकाल कर। हम्म 5/2 नहीं आ रहा है क्या? आ ही नहीं रहा है, ये सही है। 5 क्या पावर में उधर 5 आ रहा है? नहीं नहीं नहीं, -2/7 आएगा, सही से बनाओ उसको। सर -2/5 आ रहा है। -2/5 आ रहा है? नहीं, कैलकुलेट करो अच्छी तरह से, -2/7 आएगा। सर -2/5 ही आ रहा है। नहीं, -2/7 आएगा, अच्छा से कैलकुलेट कीजिए। कितना? बिल्कुल बिल्कुल सही है, 228। अगर T2 निकालने में सक्सेसफुल हो गए, सब डाटा तुरंत निकल जाएगा, T2 ही निकालने तक देरी है। देखिए T2 जिनसे नहीं निकल रहा है, यहां पर देखिए, फॉर कैलकुलेशन ऑफ T2 फाइनल टेम्परेचर, यही रिलेशन यूज किया करेंगे। तो ऐसे लिख देता हूं, T2 अपॉन T1 टू दी पावर गामा इज इक्वल टू P1 अपॉन P2 टू दी पावर 1 माइनस गामा। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2 टू दी पावर 1 माइनस गामा। इसको गामा से डिवाइड कर दूंगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, जैसा आ जाएगा कुछ। देखिए अब डाटा क्या दिया हुआ है, डाटा रखिए अब इसमें। T2 का वैल्यू निकालना है, T1 का वैल्यू 300 दिया हुआ है, P1 का वैल्यू कितना है? P1 का वैल्यू 5 और P2 का वैल्यू 2।
गामा का वैल्यू 1 माइनस गामा, 1 माइनस गामा का वैल्यू कितना होता है 5, 7/5, 7/5 इसके लिए होता है ना, 7/5 ही होता है ना। ये गामा इज इक्वल टू CP अपॉन CV, तो इसका CP का वैल्यू डायटोमिक के लिए बताया है 7R/2 होता है, और CV का वैल्यू 5R/2 होता है। 228। हाँ 228, अगर 228 आ रहा है तो बिल्कुल सही है। ये 7/5 अपॉन 7/5, तो इसको कैलकुलेट कीजिए 5/2, ये 5, ये -2/5 अपॉन 5/7, सही है ना, ये उल्टा हो गया 7/5। देखो -2/7 तो आ ही रहा है, और इसका वैल्यू बोल दिया है कि 0.76 है, तो T2 क्या आ जाएगा देखिए 0.76 इंटू 300, इट विल कम 228 केल्विन। अब T2 निकल गया तो अब सब चीज कैलकुलेट हो जाएगा। वर्क डन देखिए, वर्क डन निकालना है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस NRT, इसका फॉर्मूला ये होता है माइनस NR क्या डेल्टा U, हाँ डेल्टा U, मतलब वर्क डन निकल गया तो डेल्टा U ही निकल गया ना, वर्क डन डेल्टा U के जगह ही तो ये सब लिखा था। हाँ डेल्टा U, ये इसे कर लो, बिल्कुल सही हो, बिल्कुल सही बोल रही कि डेल्टा U इज इक्वल टू क्या होता है NCV T2 माइनस T1। हम क्यों वो वाला फॉर्मूला यूज करें, इसी से काम हो जाएगा आपका। T2 माइनस T1, T2 क्या है 228 और T1 क्या है 300, और N का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 मोल। CV का वैल्यू पता है डायटोमिक के लिए 5R/2, 5R, R का वैल्यू हम जूल में निकाल लेते हैं, जूल में निकालेंगे या कैलोरी में निकाल लेते हैं, चलो 2, और T2 ये कितना डिफरेंस आ जाएगा 72, ये डिफरेंस कितना आ जाएगा 372, हाँ -72 कितना जाएगा बताओ 10, 20, 72, 72, 4 और 14, ये ऐसा आ जाएगा ना। सर वो CV के जगह 5/2 आता था। हाँ CV के जगह 5/2, 5/2 बिल्कुल। टू का R का वैल्यू क्यों 2 यूज किए, क्योंकि हम कैलोरी में रखा। अच्छा ATM में है क्या, रुक जा, कहाँ है, रुक जा। वर्क डन इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है डेल्टा U इज क्या NCV T2 माइनस T1। अब N का वैल्यू 2, CV का वैल्यू 5R/2, और R का जगह कहाँ पर, इसमें कहीं जरूरत पड़ रहा है कि ATM में है, नहीं ना, आपको कैलोरी या जूल वाला यूज करना पड़ेगा। तो मान लो कि मैं कैलोरी में निकालना चाहता हूं तो यहाँ R का वैल्यू 2 लूंगा, अगर आप जूल में निकालना चाहते हो तो 25/3 लोगे, और ये कितना जाएगा -72, देखो 2 से 2 कैंसल, ये कितना आ जाएगा -720, यही आ जाएगा ना, दिस मच कैलोरी। देखो वर्क डन निकल गया, डेल्टा U निकल गया, और Q तो जानते हो Q इसका 0 होता है, और डेल्टा H भी निकाल लो जल्दी से। डेल्टा H कैसे निकालोगे, इससे निकाल लीजिए जल्दी। CP के जगह 7R/2 रखना है, 10082, अच्छा 1008 कैलोरी, हाँ जो भी है 2, 7R/2, यहाँ 2 ले लेता हूं मैं, और ये डिफरेंस तो 72 ही आ रहा है, तो कितना -100, चारों चीज निकल गया। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में टेम्परेचर निकालना चैलेंजिंग जॉब होता है, तो मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन कभी वो पूछेगा नहीं, इसका एक ही पार्ट पूछ लेगा, फाइनल टेम्परेचर निकलवा लेगा आपसे, नहीं होगा तो आपको डेल्टा U निकलवा लेगा।
वर्क डन निकालने बोल सकता है। तो इसमें मतलब 4-5 क्वेश्चंस ये इंक्लूड हो गया, चारों चीज निकालना सिखा रहे हैं, मतलब ये अपने आप में 4-5 क्वेश्चंस हो जाता है आपका। इसमें से एक क्वेश्चन कोई पूछेगा आपसे, या तो क्यू निकलवा ले, वर्क डन क्यू अगर बोल दिया तो 0, उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। अगर खाली आपको ओनली एडियाबेटिक प्रोसेस पता हो जाए कि एडियाबेटिक प्रोसेस का क्वेश्चन है। चलो एक चीज और यहाँ देखिए, इसको नोट में लिख लीजिए। हम लोग जानते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है इसके लिए, डेल्टा यू। या इसको ऐसे लिखो, उल्टा लिखो, एक ही बात है। अब यहां पर समझना, अगर एक्सपांशन वर्क हो, एक्सपांशन वर्क इज निगेटिव, अगर ये वर्क डन निगेटिव आ गया तो मैं बोल सकता हूं डेल्टा यू निगेटिव। डेल्टा यू निगेटिव कब पॉसिबल्स है? जब आपका T2 माइनस C1, इसमें आता है ना डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी बी डेल्टा टी, डेल्टा टी का वैल्यू निगेटिव आएगा तभी तो डेल्टा यू निगेटिव आएगा। तो हम बोल सकते हैं T2 इज लेस देन T1, बोल सकते हैं ना, ये समझ रहे हो? इसका मतलब हुआ कि एडियाबेटिक एक्सपेंशन करोगे तो जो फाइनल टेम्परेचर होगा डिक्रीज होगा, फाइनल टेम्परेचर डिक्रीज होगा, मतलब ये जो प्रोसेस होगा कूल होगा। समझ रहे हो? इतना 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 लिखो, फिर मैं लिखवा देता हूं, लिख लीजिए इसमें, ड्यूरिंग एडियाबेटिक एक्सपेंशंस ऑफ एन आइडियल गैस, ड्यूरिंग एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, टेम्परेचर डिक्रीजेस, टेम्परेचर डिक्रीजेस, ब्रैकेट में कूलिंग ऑकर्स, कूलिंग ऑकर्स। इसी तरह इसमें कंप्रेशन वर्क में लिख लीजिए। हमको पता है कि कंप्रेशन वर्क क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहां से डेल्टा यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। डेल्टा यू पॉजिटिव आना मतलब T2 इज ग्रेटर देन T1। लिख लीजिए, ड्यूरिंग एडियाबेटिक कंप्रेशंस ऑफ एन आइडियल गैस, टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीजेस, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा हीटिंग ऑकर्स, हीटिंग ऑकर्स। समझ गए? ये दिक्कत है? चलो अब वर्क डन निकालने, T2 और T1 सर ग्रेटर देन लेस देन समझ नहीं आया। अच्छा बता दूं फिर से? T2 T1 और लेस देन ग्रेटर देन समझिए। नहीं समझा? देखो वर्क डन निगेटिव आएगा, यहां समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, तो अब डेल्टा यू का तू फॉर्मूला बता। डेल्टा यू का फॉर्मूला होता है एन सी वी T2 माइनस T1, फॉर्मूला होता है। और आपको ये डेल्टा यू इक्वल टू वर्क डन, देखो यहां लिखा हुआ है। तो अगर आपका वर्क डन क्या आ रहा है इस केस में, निगेटिव आ रहा है, वर्क डन निगेटिव आ रहा है मतलब डेल्टा यू निगेटिव आ रहा है। और डेल्टा यू निगेटिव पॉसिबल तभी है जब आपका ये वाला वैल्यू निगेटिव आना चाहिए।
क्योंकि मोल तो हमेशा 2, 4, 5 ऐसे होगा पॉजिटिव वैल्यू, सीवी का वैल्यू जो भी होगा कभी भी होगा पॉजिटिव ही होगा। तो ये निगेटिव डेल्टा यू का निगेटिव तभी पॉसिबल है जब आपका T2 माइनस T1 का वैल्यू क्या आ जाए, निगेटिव आ जाए, निगेटिव आ जाए। अब ये पता है, मैथ पता होगा, तो ये तभी पॉसिबल है जब आपका T1 का वैल्यू T2 से ज्यादा आ जाए। इसका मतलब क्या होता है, देखो इनिशियल टेम्परेचर कुछ 500 था और फाइनल टेम्परेचर क्या हो गया, 300 हो गया, तो टेम्परेचर घटा ना, तो इसलिए लिखा है ये टेम्परेचर इस केस में क्या होता है, डिक्रीज होता है। और इसलिए अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो क्या होगा, कूलिंग होगा। बट इस केस में क्या है, इस केस में डेल्टा यू का वैल्यू पॉजिटिव आएगा क्योंकि कंप्रेशन वर्क है, और ये तभी पॉसिबल है जब आपका T2 का वैल्यू T1 से ज्यादा होगा। यहाँ देख सकते हैं, अब समझ में आ गया होगा। Yes, sir. सर ये सब तो आइडियल गैस के लिए है हाँ। पर नॉर्मल गैस के लिए क्या होगा? रियल गैस के लिए आपको नहीं ज्यादा सोचना है। हाँ, रियल गैस के लिए कुछ आएगा, बट नीड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रियल गैस के लिए निगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा इसके बारे में नहीं सोचना है। हाँ, रियल गैस के लिए भी कुछ ना कुछ होगा, समझ रहे हो, बट वो चीज नहीं बता रहा हूं मैं। आइडियल गैस आपके लिए नीड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए रियल गैस सिस्टम जो होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसी पर आप फोकस करें। ओके सर। चलो उसके बाद लिखिए, अब थोड़ा सा वर्क रिलेटेड वाला क्वेश्चंस करा देता हूं। यहाँ पर पहले साइन कन्वेंशन ध्यान रखना। कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन में ये ध्यान रखना, अगर क्लॉकवाइज यहाँ पर लिख लो कैलकुलेशंस ऑफ वर्क, कैलकुलेशन ऑफ वर्क इन ए साइक्लिक प्रोसेस। अगर क्लॉकवाइज साइकिल होगा तो इसको हम लोग निगेटिव मानते हैं, ये साइन कन्वेंशन से। और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो साइकिल होगा तो हम लोग इसको पॉजिटिव मानते हैं। चलो इसको हम एक क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन देखिए पहले, एक ग्राफ ऐसा बना हुआ है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये 2 ATM दिया हुआ है, ये प्रेशर और ये वॉल्यूम। यहाँ जो वॉल्यूम दिया हुआ है दैट वन इज 16 लीटर और ये 32 लीटर। इसके अंदर क्या है, 1 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक गैस। यहाँ पर टेम्परेचर जो दे दिया है 400 केल्विन दे दिया। यहाँ पर जो आपका प्रेशर दिया हुआ है 1 ATM। ये भी बोल दिया है आपका कैलकुलेशन इजी करने के लिए कि 1 ATM लीटर का जरूरत पड़े तो 100 जूल यूज कीजिए, आर का वैल्यू अगर जरूरत पड़े तो 8 जूल यूज कीजिए। ये बोल दिया है कैलकुलेशन इजी करने के लिए। लिखिए
कैलकुलेट Q W डेल्टा U डेल्टा H for overall process and each step. तो ओवरऑल बताओ, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस में समझते हो क्या थी साइक्लिक प्रोसेस? मतलब इनिशियल एंड फाइनल स्टेट सेम होगा, इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होगा। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। तो अगर ये साइक्लिक प्रोसेस है, मान लो कि ए से शुरू हुआ और ए पर ही आकर खत्म हो गया, देख रहे हो ना, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया फिर ये खत्म हो गया। तो अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो इसका ओवरऑल डेल्टा यू क्या होगा? 0 होगा। होगा ना। और ओवरऑल डेल्टा एच भी 0 होगा। चलो पहले ये सब बात सोचने के पहले पहले यहाँ पर एक प्रोसेस इसको मानो। एक प्रोसेस के लिए आप चारों चीज निकालो। ये मान लो कि एक प्रोसेस है, ये कैसा प्रोसेस है? ए से बी कैसा प्रोसेस है? कांस्टेंट प्रेशर वाला प्रोसेस है। तो कांस्टेंट प्रेशर मतलब ये कैसा क्वेश्चन बन गया? आइसोबारिक का क्वेश्चन बन गया। तो आइसोबारिक प्रोसेस में चारों चीज निकालो। मतलब एक क्वेश्चन नहीं है, समझो कि 10-12 क्वेश्चन इसी में है। मतलब हर एक तरह का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ऐसा क्वेश्चन करोगे तो पहला आप ऐसे लिखो, फॉर ए टू बी प्रोसेस। ए टू बी कैसा प्रोसेस है? आइसोबारिक प्रोसेस है। तो आइसोबारिक प्रोसेस में कुछ चीज 0 होता है या कैसे निकालेंगे सब चारों चीज? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस पी डेल्टा वी। पी डेल्टा वी मीन्स B2 माइनस B1। तो प्रेशर तो दिया हुआ है, क्या वॉल्यूम दिया हुआ है? वॉल्यूम इनिशियल फाइनल वॉल्यूम दिया हुआ है ना, देखो। तो पहले वर्क डन निकाल लो, वर्क डन का काम कर लो आप पहले। वर्क डन इज इक्वल टू क्या? माइनस पी का वैल्यू कितना है? देखो 2, ये 2 ATM और V2 का वैल्यू 32 माइनस 16, ये ATM लीटर है, जूल में बदल लो। ये कितना हो जाएगा बताओ? 16 30 माइनस 3200 जूल। आ गया, ये वर्क डन निकल गया। ये लिख देता हूं, वर्क डन ए से बी निकला। ए से बी ही निकला ना। क्या डेल्टा यू निकाल सकते हो? डेल्टा यू देखो, डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? एन सी बी डेल्टा टी। अब टेम्परेचर कैसे? देखो फाइनल टेम्परेचर दिया हुआ है क्या? बी पर टेम्परेचर दिया हुआ है, ये तो ए पर दिया हुआ है ना, ये ए पर है। बी पर कितना होगा? तो बी पर कैसे निकालते हैं समझो, यहाँ पर ये भी कॉन्सेप्ट है। कैसा प्रोसेस है? आइसोबारिक प्रोसेस। मतलब प्रेशर कांस्टेंट है ना, प्रेशर कांस्टेंट। तो क्या मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर? तो देखो यहां पर टेम्परेचर 400, यहां पर वॉल्यूम 16, यहां पर वॉल्यूम 32, मतलब वॉल्यूम डबल हो रहा है, तो टेम्परेचर भी क्या होगा? डबल होगा। समझे क्या बोला मैं? हम क्योंकि जानते हैं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो वॉल्यूम देख रहे हैं कि डबल हो रहा है, तो टेम्परेचर भी जरूर क्या होगा? डबल होगा। मतलब बी पॉइंट पर टेम्परेचर कितना आ गया? तो ये लिख देता हूं, टीबी क्या आ गया? 800। कैसे आया? लॉजिक समझ गया? आप कैलकुलेट करो। क्या आपको सीबी का वैल्यू पता है? मोनोएटॉमिक गैस दे दिया यहां पर, देखिए मोनोएटॉमिक गैस मीन्स 3/2 3R/2 यूज करो उसको। कितना आया?
डेल्टा यू 4800 जूल, हाँ 4800 जूल निकाल लिया ना, तो डेल्टा एच भी निकालो जल्दी सा, लगे आप। $8000, हाँ बिल्कुल सही आया। अब कोई चीज बचा क्या? ये निकल गया, ये निकल गया, वर्क डन निकाल लिया। क्यू निकाल लोगे? क्यू अब निकालने की जरूरत, कैसे निकालोगे क्यू? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करके क्यू निकालो जल्दी सा। अब ये निकालेंगे तो कितना आ रहा है मैं बता दे रहा हूँ वैल्यू। ये निकालोगे तो 4800 जूल आ रहा है। ये सबका आ गया ना, ये किन्हीं का नहीं आया क्या? देखो मोनो एटॉमिक गैस के लिए यहाँ लिख लेना, अगर नहीं, ये सीवी का वैल्यू होता है 3R/2 और सीपी का वैल्यू होता है 5R/2, ये लिख लेना यहाँ। देखो मोल बोल दिया क्वेश्चन में, 1 मोल, सीवी का वैल्यू 3R/2 और T2 माइनस T1, क्या डिफरेंस कितना आ जाएगा बताओ? 800 400। तो देखो यहाँ पर ये आ गया आपका 200 और ये 3, आर का वैल्यू बोल दिया कि 8 जूल यूज करो। अब आ गया ना इतना, देखो इसी तरह डेल्टा एच भी निकाल लो। डेल्टा एच 1 इंटू 5R/2 इंटू 400, ये आपका 8000 कुछ आ जाएगा, 8000 आ जाएगा कुछ। अगर क्यू निकालना है तो कैसे निकालोगे? क्यू निकालना है तो क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस डब्लू। डेल्टा यू का वैल्यू निकाल चुके हो 4800 और वर्क डन निकाल चुके हो, कितना आ जाएगा बताओ? अच्छा माइनस आ जाएगा तो, हाँ तो कितना 48 और 32 कितना होता है? ये 50 80, 8 किलो जूल। अच्छा 8 किलो जूल, 8 किलो जूल 80 होता है ना, ये 48 और 32 80 होता है, 50 और 30 80 80 और यहाँ पर 2 जीरो, 8000। चारों चीज निकल गया इस प्रोसेस में। अब बी से सी में देखिए, बी से सी में निकालो सब चीज। बी से सी कैसा प्रोसेस है? आइसोकोरिक। तो आइसोकोरिक तो एक चीज तो आपको बेनिफिट मिलेगा, वर्क डन 0 हो जाएगा। चारों चीज निकालो जल्दी से। अब यहां पर भी, यहां देखो टेम्परेचर जरूरत पड़ेगा, तो टेम्परेचर कितना होगा? क्यों 400? हाँ क्योंकि ये आइसोबारिक प्रोसेस के लिए प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? टेम्परेचर। वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है ना, तो प्रेशर देखो यहाँ पर, प्रेशर यहाँ पर 2 atm, यहाँ पर 1 atm, तो यहाँ से यहाँ आने पर प्रेशर क्या हो रहा है? हाफ हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ आने पर टेम्परेचर भी क्या होगा? हाफ होगा। तो अगर यहाँ पर 800 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 400। समझ गया कैसे निकालें? यहाँ से देखो, ये प्रेशर यहाँ से 2 atm यहाँ पर था इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर प्रेशर क्या हो गया? 1 atm। अगर प्रेशर हाफ हो रहा है तो टेम्परेचर भी हाफ होगा, क्योंकि ये आइसोबारिक प्रोसेस है, वॉल्यूम आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हम बोल सकते हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। चलो देखिए, हाँ चारों चीज निकला तो बताओ मुझे थोड़ा। क्यू कितना निकला? क्यू
The Q and delta U minus 4800 joule. 4800 जूल। ओके गुड। H minus 800. डेल्टा एच कितना आ गया? 8000 माइनस 8000 माइनस आ जाएगा ना, माइनस 8000। कुछ भी गलती करोगे थोड़ा सा ओवरऑल आंसर गलती होगा। तो सब चीज तो निकल गया ही इसमें। देखो जिनको दिक्कत है यहाँ पर देखिए, 4 बी से सी प्रोसेस। बी से सी कैसा प्रोसेस? आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वर्क डन 0 हो जाएगा, वर्क डन बी से सी 0 हो जाएगा। यहाँ पर ये भी बता चुका हूं कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो टेम्परेचर सी पर जो होगा दैट विल बी आल्सो 400 केल्विन। तो यहाँ पर डेल्टा एच निकाल लो। डेल्टा एच क्या? डेल्टा एच बी से सी ये कितना है? माइनस 8000 जूल। डायरेक्ट लिख रहा हूं, डेल्टा एच बी, डेल्टा यू बी से सी कितना आया? और यही क्यू के इक्वल होगा माइनस 4800 जूल। सब चीज निकल गया, क्यू निकल गया, डेल्टा यू निकल गया, डेल्टा एच निकल गया, और आपका वर्क डन निकल गया। अब ये बताओ नेक्स्ट, सी से ए कैसा प्रोसेस है? एडियाबेटिक या आइसोथर्मल? कैसे आइसोथर्मल? टेम्परेचर यहां भी 400 और टेम्परेचर यहां भी 400। ये बता रहा है कि ये कैसा प्रोसेस है? आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो ये आप ध्यान रखना, फॉर सी से ए प्रोसेस कैसा प्रोसेस? आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो सब चीज निकाल सकते हैं क्या? निकाल लीजिए जल्दी सा। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? डेल्टा यू और डेल्टा एच 0 होता है। तो दो चीज तो निकल गया, डेल्टा यू सी से ए और डेल्टा एच सी से ए, ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब निकालो, अब क्या चीज निकालोगे? अगर आप Q इज इक्वल टू क्या होता है? Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। वर्क डन निकाल लो, वर्क डन निकालो, Q निकल जाएगा। वर्क डन निकालो कितना होगा? वर्क डन सी से फॉर्मूला बताया क्या होगा? एनआरटी माइनस एनआरटी एलएन। क्या चीज यूज करूं बताओ? यहाँ पर क्या दिया हुआ है? हाँ, एरिया अंडर द कर्व। तो क्या करेगी? एरिया अंडर द कर्व तो ये आ जाएगा ना। तो ये कैसे निकालेगी? ये इसका निकाल कर और फिर इसका निकाल कर, वो भी कर सकती। ये ट्रेपिजम कहाँ है? ट्रेपिजम ऐसा ही होता है, ये कर्व ट्रेपिजम नहीं है ये। हाँ, ये आप एरिया अंडर द कर्व वाला यूज कर ही नहीं सकते। ये कर्व का कैसे एरिया निकालोगे? इसका तो निकाल लिया, चलो रेक्टेंगल वगैरह आ गया, इसका नहीं निकाल पाएंगे ना। तो चलो आपको क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा आइसोथर्मल के लिए। क्या? माइनस एनआरटी एलएन। कौन सा यूज करूं? देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, प्रेशर दिया हुआ है। हाँ, प्रेशर, वॉल्यूम दिया हुआ है ना, वॉल्यूम दिया है तो यूज कर लो। वॉल्यूम भी दिया हुआ है, प्रेशर भी दिया हुआ है, जो यूज करना है करो। मतलब क्या मैं बोल रहा हूं कि माइनस एन आर टी एल एन। चलो P2 अपॉन P1 यूज कर लेता हूं। तो P2 क्या फाइनल क्या है? हाँ, P1 बाई P2। तो P1 आपका क्या है? देखो P1, ये P1 है आपका भी, यहां से यहां जा रहे हो ना, तो ये P1 और ये क्या? P2। तो 1/2 करोगे, 1/2। तो इसको ऐसे कर देता हूं ना, ये 1, R का वैल्यू कितना लोगे? 8 ले लेता हूं, टेम्परेचर 400 और इसको ln2 कर दे रहा हूं। कर सकते ना, उलट सकता हूं, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ln2 का वैल्यू पता है ना आपको कितना होता है? 0.7 अभी बताया हूं। उसको मल्टीप्लाई करो, वर्क डन भी निकल जाएगा आपका। कितना जाएगा वर्क डन? वर्क डन आपका आएगा 2240 जूल। अगर वर्क डन निकल गया तो आप Q भी निकाल सकते हो। Q कितना आ जाएगा बताओ? माइनस 2240। सब चीज निकाल दिया मैं। अगर Q ओवरऑल निकालना है तो सबको जोड़ दो,
Q यहाँ पर जो होगा यहाँ पर प्लस यहाँ पर, और टोटल डेल्टा U और डेल्टा H निकालोगे तो 0 आ जाएगा, सबको ऐड करोगे ना तो 0 आएगा, आप चेक कर सकते हो। ओके चलो आज के लिए इतना ही, समझ गया ना ये क्वेश्चंस? Yes, sir. हेडिंग लिख लीजिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir.